ठीक है, अगर हमने फंक्शनल ग्रुप ठीक से याद कर लिए तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे सामने रहेंगे एल्काइल ग्रुप्स। ये आपको अभी डायरेक्ट कोई इस्तेमाल आए ना आए, लेकिन अभी जो पेपर चल रहे हैं वहां पर देखो रिएक्शंस ऐसी आ रही हैं। व्हेन आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद अल्कोहल KOH द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज, तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं बन रहा है। क्लियर? फिर अपन परेशान हो रहे हैं उन चीजों से। तो बेसिक्स हमेशा हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन क्वेश्चन रोकने की औकात रखता है बेसिक हमेशा ही। तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स काफी इंपॉर्टेंट ये हमारे सामने रहने वाला है। सबसे पहले समझेंगे कि एल्काइल ग्रुप्स होता क्या है। ये हमारे सामने कौन है? एल्केन। इतना तो उम्मीद करता हूं हम 9-10 में पढ़ लेते हैं। एल्केन, जिसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे आप? जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि कार्बन के दुगने से भी दो ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर अपन बात करना चाहें CH4, ये कौन है? मीथेन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें CH3, ये कौन है? इथेन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये आ जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ये हमारे सामने आ जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। ये हमारे सामने दिया हुआ है। क्लियर? तो एल्केन, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी वर्ड क्या जाता है? अल्क। अल्क, अल्क का मतलब हमें ये नहीं पता कार्बन कितने हैं। जब भी किसी कंपाउंड में कार्बन की संख्या हमें मालूम ना हो तो हम वर्ड लिख देते हैं अल्क। क्या लिख देते हैं? अल्क। जैसे हम सॉल्व करते थे बहुत सारी जगह, लेट्स अज्यूम द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्स, फिर एक्स फाइंड आउट कर लेते थे। तो यहां पर जब भी कार्बन ऑर्गेनिक में नहीं मालूम हो, अल्क लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आपको कई जगह ये वर्ड देखने को मिलेगा, एल्कीन। क्या देखने को मिलेगा? एल्कीन। इन का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, लेकिन कितने कार्बन है नहीं मालूम, अल्क लिखा हुआ है। तो जब कार्बन मालूम नहीं होते हैं, अल्क लिख देते हैं हम। ठीक है? जैसे आपने ये वर्ड भी कई जगह लिखा हुआ देखा होगा, एल्काइन। तो इसमें भी हमें कार्बन की संख्या मालूम नहीं है, तो यहां पर भी वर्ड लिखा गया है अल्क, तो कार्बन की संख्या मालूम नहीं है। जैसे इसमें कितने कार्बन है? एक। एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मेथ, और सिंगल बॉन्ड एल्केन के लिए पीछे क्या लगा देते हैं? एन, तो ये बन जाता है मीथेन। नेक्स्ट कितने कार्बन बताओ? एक और एक, दो। दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एथ, और पीछे क्या लगा देते हैं? एन, तो ये बन जाता है इथेन। बताइए कितने कार्बन है? तीन। तीन कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्रोपेन। नेक्स्ट बताओ कितने कार्बन है? चार। तो चार कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अगर कार्बन कार्बन में सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो पीछे क्या लगा दो? एन, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे सामने ये आ जाता, अब बताओ टोटल कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन के लिए लिखते हैं हम पैंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। हालांकि इतना तो एटलीस्ट हमें मालूम होना चाहिए, 9-10 पे बता देते हैं, मैंने भी बता दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं आता है से दिक्कत नहीं है, समझाने के बाद भी अगर हमने नहीं समझा तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो ये हमारे सामने, तो ये देखो जब भी मेरे को नहीं मालूम होगा कार्बन तो मैं क्या लिख दूंगा? अल्क। अभी मुझे मालूम था इसमें कितने कार्बन है, बताओ, पैंट से पता चल रहा है 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, और इसमें, अब बताओ इसमें कितने हैं? नहीं मालूम। तो जब भी कार्बन मालूम नहीं होता ऑर्गेनिक में क्या लिख देते हैं हम? अल्क। वर्ड रूट के तौर पर इस्तेमाल में लिया जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अब हमने क्या लिखा हुआ है? एल्काइल ग्रुप। क्या लिखा हुआ है? एल्काइल ग्रुप। ये कौन है? एल्केन। आप देखो इनके सबका जनरल फॉर्मूला देखो, कार्बन के दुगने से दो हाइड्रोजन ज्यादा है। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, कार्बन 5 है, तो दुगने होते हाइड्रोजन तो कितने होते? 10, लेकिन कितने मिलेंगे? 12। चेक करो, 3 2 5 2 7 और 2 9 और 3, कार्बन के दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। यहां पर भी कितने हैं? कार्बन 4, तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन 10 है। कार्बन कितने हैं? 3, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 8। कार्बन कितने हैं? 2, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 6। कार्बन कितना है? तो हाइड्रोजन कितने हैं? आगे बात समझ में? चलिए,
यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो ये एल्केन है। अगर मैं एल्केन में से क्या हटा दूं, एक हाइड्रोजन। अगर एल्केन में से सिंपली क्या हटा दूं, एक हाइड्रोजन, तो बचे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं, एल्काइल। क्या बोलते हैं? अगर एल्केन का एक एच हटा हुआ है तो रिमेनिंग पार्ट को क्या बोलते हैं, एल्काइल। आइए सर, बिल्कुल बेसिक से समझा दी हमें। ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है बताइए, मीथेन। अगर मैं यहां से एक एच गायब कर दूं, क्या कर दूं, एक एच गायब, तो बताइए पहले हाइड्रोजन कितने थे आपके पास, 4। अब कितने बचेंगे, 3। तो आप इसका जनरल फॉर्मूला बता सकते हो, CnH2n +2 की बजाय प्लस। सही बात है कि नहीं, एक हाइड्रोजन कम कर दिया। तो यहां पर आपके सामने देखो, एक चार हाइड्रोजन थे, अब कितने बच गए, 3। तो इसका नाम क्या था, आप बताओ एक बार। इसका नाम था मीथेन। और एच हटने के बाद नाम क्या लिखा जाएगा, मेथ। एन को हटाओ, क्या करो, इसको हटा दो और पीछे क्या लगा दो, आइल। तो ये बन जाएगा मिथाइल। अगर किसी के पीछे एल यानी कि आइल लगा हुआ है तो समझ जाओ हाइड्रोजन हटा हुआ है। आगे बात समझ में। सिमिलरली इसमें बताओ कितने आपके सामने हाइड्रोजन थे, 6। एक हाइड्रोजन क्या कर दूं, कम। तो बताइए हाइड्रोजन कम करने पर आपके सामने यही बनेगा, एक कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन से हटा दिया है, वैलेंसी को फ्री कर दिया, किसी के साथ बना सकते हैं। तो ये कौन था, इथेन। और इस ग्रुप को दोस्तों अब हम क्या बोलेंगे बताइए, इथाइल। तो ये जो वर्ड रूट होता है इसको बोलते हैं वर्ड रूट। एन हटा के पीछे क्या लगा देना है, आइल। सिंपल सा फंडा होता है। नेक्स्ट वालों में बताओ कितने कार्बन है हमारे सामने, 3। अगर हाइड्रोजन देखें तो कितने हैं, 8। एक हाइड्रोजन कम कर दिया मैंने, क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन कम कर दिया हमारे सामने। तो ये वाला ग्रुप बनकर आ गया। बताओ कितने कार्बन इसमें, 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। अब ये एन नहीं है, एच हटा हुआ है, तो पीछे क्या लगा दो, आइल। तो ये बन जाएगा प्रोपाइल। सेम टू सेम अगर हम यहां पर करें, एक एच हटा दे दोस्त, तो बताइए कितने कार्बन थे हमारे पास, 4। हाइड्रोजन कितने थे, 10। हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो कितने हाइड्रोजन बच गए, 9। तो आप बताइए कार्बन 4 के लिए ब्यूट, एच हटा हुआ है तो एन आएगा कि एन की जगह आइल आएगा, तो ये बन जाएगा ब्यूटाइल। आपको समझ में आ गया। सेम टू सेम अगर हम यहां से एच हटा दें तो यहां पर आप लोगों के सामने एक हाइड्रोजन मैंने फ्री कर दिया है। क्या कर दिया है, फ्री। तो ये वैलेंसी फ्री हो गई। ये क्या था, पेंटेन। एन हटाकर क्या लगा दो, आइल। तो ये बन जाएगा पेंटाइल। कई बार पेंट की जगह अमाइल वर्ड भी लिख दिया जाता है। इसकी जगह पेंट की जगह क्या लिख दिया जाता है, अमाइल। तो इसको आप पेंटाइल की जगह क्या लिख सकते हो, अमाइल भी लिख सकते हो। पेंटाइल की जगह क्या लिखा हुआ मिल सकता है, अमाइल। तो कई जगह आपको अमाइल मिले, इसका मतलब क्या है, पेंटाइल। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, वापस से देखो, हम पढ़ रहे हैं एल्काइल ग्रुप्स, यानी कि एल्केन से एच हटने के बाद जो बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप्स। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा। हेलो हेलो हेलो।
ठीक है, तो कई बार क्या करेगा, मिथाइल पूरा ना लिखकर क्या लिखेगा, Me, और हम परेशान हो जाएंगे। अब देखो, अगर वो ऐसे लिख दे CH3OH, सबको समझ में आ गया, आगे रिएक्शन करवा देगा। लेकिन वो डेढ़ जाना है, वो कैसे लिखेगा, MEOH, और अब जनता साफ कि ये क्या आ गया मेरे सामने। तो आप समझो ये कौन सा ग्रुप है बताओ, मिथाइल, तो उसको एब्रीवेशन में लिखा गया है। मिथाइल में पहले दो अल्फाबेट जो हैं वो उठा लिए हैं, Me, एब्रीवेशन, क्लियर। नेक्स्ट, इथाइल का एब्रीवेशन क्या लिखेगा, ET, तो कहीं पर ET लिखा हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रोपाइल पूरा ना लिखकर कई बार क्या लिखेगा, PR, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। इसी प्रकार से पूरा ब्यूटाइल ना लिखकर कई जगह पर क्या लिखेगा, BU, पहले दो अल्फाबेट लिख देता है, ज्यादातर यही चलते हैं, यहां तक जाने की जरूरत नहीं है। तो एब्रीवेशन भी इस्तेमाल में लिए जाते हैं, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरा ब्यूटाइल ना लिखकर BU लिख देगा, पूरा का पूरा इथाइल ना लिखकर ET लिख देगा, तो पहले दो अल्फाबेट लिखे हुए मिल सकते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं एल्काइल ग्रुप्स की तरफ। एक हमारे सामने आते हैं N एल्काइल ग्रुप्स, जैसे आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा N ब्यूटाइल, N पेंटाइल, क्लियर। तो N का मतलब क्या होता है, जरा इसका बारे में हम समझेंगे कि N एल्काइल ग्रुप्स हम किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें, हम बनाएंगे N एल्काइल ग्रुप्स, क्या बनाएंगे, N एल्काइल ग्रुप्स। N का मतलब समझाओ सर, यहां पर जो आपका N है ये क्या बताता है, N आपको बताता है नॉर्मल, क्या हुआ, यस सर बोले हो गया, कुछ पूछ रहा क्या कुछ, चलिए। तो यहां पर हमारे सामने है N एल्काइल ग्रुप, तो N का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ब्रांचिंग नहीं है। एक दो बातें बताता है जिनमें से हम एक ही बात जानते हैं, नॉर्मल का मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं है। दूसरी बात, आप बताओ एल्काइल, एल्काइल का मतलब H हटा हुआ है कि नहीं हटा हुआ है, H किनारे से हटा हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना। कहां से हटेगा, किनारे से। हम ये तो जान लेते हैं कि आपका जो N है, N का मतलब नॉर्मल विदाउट ब्रांचिंग, ये तो सही है। उसके साथ साथ हाइड्रोजन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम टर्मिनल कार्बन। तो N की दो बातें होती हैं, N का मतलब एक तो नॉर्मल, और दूसरा पॉइंट अगर हमसे कोई पूछे तो हाइड्रोजन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन का मतलब समझते हो, आखिरी कार्बन, बीच वाले किसी भी कार्बन से आप हाइड्रोजन नहीं हटा सकते। तो जब ये आपके नाम के आगे लगा हो, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, नाम से पहले आकर फिक्स हो जाए कहीं पर। इसका मतलब है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम टर्मिनल कार्बन, फ्रॉम टर्मिनल कार्बन। आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो टर्मिनल कार्बन से ही हटा होना चाहिए। ये आगे रिएक्शन में बहुत काम आते हैं। जैसे आइए अब अपन बात करते हैं, मान लीजिए मुझे बनाना है N प्रोपाइल, क्या बनाना है, N प्रोपाइल, सही बात है कि नहीं। तो बताओ प्रोप का मतलब कितने कार्बन हुए, 3, N का मतलब कहां से हटाना है, टर्मिनल से, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। या तो इधर वाले का H हटाऊंगा या उधर वाले का, मर्जी आपके, किनारे वाले का H हटा होना चाहिए। तो ये लीजिए इसका H हटा दिया, H हटाने का मतलब इस पर एक हाइड्रोजन कम मिलेगा। तो बताइए इस पर कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, इसका एक बॉन्ड बना है 3, इस पर कितने मिलेंगे 2, इस पर 3 होने चाहिए थे लेकिन 2, क्योंकि एक हटा। तो ये आपके सामने है N प्रोपाइल। अब वो बोलेगा कि आप स्ट्रक्चर बनाइए, ध्यान से सुनिए, N प्रोपाइल, N प्रोपाइल एल्कोहल, इस तरीके की बातें हमारे सामने करेगा। N प्रोपाइल एल्कोहल। सबसे पहले बताओ क्या आप ये ग्रुप जानते हो, अगर ये ग्रुप जानते हो दोस्त तो फिर आपको स्ट्रक्चर बनाने में कोनो दिक्कत होगी ही नहीं। ये हो गया आपका एन प्रोपाइल। एल्कोहल का मतलब OH, ये लीजिए क्वेश्चन आता है, व्हेन एन प्रोपाइल एल्कोहल इज रिएक्टेड विद HI द रिएक्शन प्रोसीड्स वाया व्हिच मैकेनिज्म, E1 E2 SN1 SN2। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको लगेगा सीधा पूछेगा, नहीं, लेकिन ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनने भी नहीं देगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपके सामने स्ट्रक्चर आ जाती है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड,
ये नाम दिया हुआ है एंड हमें स्ट्रक्चर बनानी है, तो आप बताइए हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं? बिल्कुल। एन का मतलब नॉर्मल, नो ब्रांचिंग, तीनों तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में। प्रोप का मतलब 3 और उसका मतलब टर्मिनल से हटा हुआ है, तो ये लीजिए टर्मिनल से मैंने हटा दिया। इस पर कितने हाइड्रोजन? 3, यहां पर 2 और यहां पर 2। ये तो एन प्रोपाइल ग्रुप है। कौन जुड़ा हुआ है? ब्रोमाइड, मतलब Br। कहीं कोई दिक्कत है? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने स्ट्रक्चर आ गई है एन ब्यूटाइल की। किसकी? एन ब्यूटाइल ग्रुप की। क्या आप एन ब्यूटाइल ग्रुप बना सकते हो? बताइए। नॉर्मल का मतलब कि आपका कोई ब्रांचिंग नहीं, और एच कहां से हटाना है? टर्मिनल कार्बन से। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। हटा दिए, बन गया आपके सामने। नेक्स्ट वो हमसे बोल रहा है एन अमाइल। अमाइल किसकी जगह लिखते हैं बताओ? अमाइल लिख दो या पेंटाइल लिख दो, एक ही बात है। क्लियर? तो बताइए, नॉर्मल मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं है, और एच कहां से हटाना है? टर्मिनल से। 2 टर्मिनल होते हैं, कोई से वाले से भी हटा सकते हो। तो ये आपके सामने आ गया है एन अमाइल या एन पेंटाइल। एन अमाइल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद दिस, द फॉर्म प्रोडक्ट इज। तो एन अमाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगी, तो रिएक्शन को आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है एन एल्काइल ग्रुप, वेयर एन इज द प्रीफिक्स। एन क्या है आपका? प्रीफिक्स है। एन आपका जो है वो प्रीफिक्स है। नाम से पहले आके बता गया है 2 बातें कि सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होने चाहिए। दूसरी बात, एच किनारे से हटा हुआ होना चाहिए। अगर सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। कोई फर्क नहीं है, अगर एन मेंशन भी नहीं करे तो भी एक ही बात है। एल्काइल ग्रुप्स कौन से डिग्री के ग्रुप होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? डिग्री। किसी भी एल्काइल ग्रुप की डिग्री किससे पता चलता है? जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है। तो कौन से कार्बन की वैलेंसी फ्री है? प्राइमरी। कौन से की? प्राइमरी। कौन से की? तो अल्काइल, एन अल्काइल ग्रुप्स प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, मतलब प्राइमरी कार्बन का एच हटा हुआ है। सुलटा दिया है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है आइसो। आइसो नाम से पहले आ गया है, जो नाम से पहले आ जाए इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स कब इस्तेमाल में लिया जाता है? ये प्रीफिक्स कब इस्तेमाल में लिया जाता है? कभी भी किसी के नाम के आगे आइसो हो तो कैसे स्ट्रक्चर बनाई जाती है वो हम सीखने वाले हैं। क्लियर? सभी के पेन डाउन होने चाहिए, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। आइए, अगर आइसो एल्काइल ग्रुप्स आपको बनाने हैं तो किस प्रकार से बनाया जाता है? जैसे आपको बनाना है, अगर अपन बात करना चाहें आइसो ब्यूटाइल, आपको बनाना है जैसे आइसो पेंटाइल, आपको बनाना है जैसे आइसो हेक्साइल। ये ग्रुप्स आपको बनाने हैं। सभी के नाम में आइसो के नहीं है। क्लियर? चलिए आइए अब अपन बात करते हैं। सबसे पहले नाम के आगे आइसो लगा हुआ है। देखो आप ये समझ गए, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन वाली एल्केन का एक एच हटा हुआ है। क्लियर? यहां पर लिखा हुआ है पेंटाइल, मतलब 5 कार्बन वाली एल्केन से एक एच हटा दिया गया है। हेक्साइल मतलब 6 कार्बन वाली एल्केन से एक एच हटा दिया गया है। इनसे पहले नॉर्मल लगा होता था, मतलब आखिरी कार्बन का हटा हुआ था। क्लियर? अभी आइसो है तो कौन से कार्बन का हटाना है? सबसे पहले आप आइसो यूनिट बनाना सीखिए। क्या बनाना सीखिए? आइसो यूनिट। देखिए, अगर अपन बात करना चाहें, मुझे स्ट्रक्चर बनानी है आइसो ब्यूटेन। किसकी स्ट्रक्चर बनानी है? आइसो ब्यूटेन। या मुझे स्ट्रक्चर बनानी है आइसो पेंटेन, ये हमारे सामने है आइसो पेंटेन। या मुझे स्ट्रक्चर बनानी है आइसो हेक्सेन। देखो बच्चों, इसको सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे सर लोग इसको अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। पहले सारी एल्केन याद करवाते हैं, फिर एच हटा हटा के दिखाते हैं, उसमें थोड़ी सी फालतू की मेहनत हो जाती है।
अगर आप कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो तो जितना सवाल उतना जवाब, सीधी सी बात है। क्लियर? वरना फिर आपको क्वेश्चंस लेंथी लगने लगेंगे, क्योंकि आपकी अप्रोच बहुत घटिया है। मनरेगा वाला काम करते हो, मेहनत करते हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें जितना सवाल उतना जवाब देना आना चाहिए, वरना आपका पेपर पूरा नहीं होगा। आइए, हम बनाना चाहते हैं आइसोब्यूटेन। सर इस नाम से क्लियर है, 4 कार्बन है, सारे बॉन्ड सिंगल। लेकिन ये आइसो का मतलब क्या है? जब भी आपके नाम के आगे आइसो प्रीफिक्स दिखे तो टोटल कार्बन में से कार्बन कम कर लो। टोटल कार्बन में से, टोटल कार्बन कितने बताओ इसमें? 4। एक कार्बन कम कर लूंगा तो कितने बच गए? 3। 3 कार्बन को एक स्ट्रेट चेन में लिख दो, सीधे लिख दिया। अब अपने पास एक कार्बन बचा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बात एक्सक्लूसिव है। बचा हुआ कार्बन या तो आपके लेफ्ट साइड के टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब आखिरी कार्बन, लेफ्ट साइड के टर्मिनल से दूसरे नंबर पर लगा दो, या फिर राइट साइड के टर्मिनल से दूसरे नंबर पर लगा दो, खत्म हो गया मामला। जैसे इसमें यहां से भी ये दूसरा है, यहां से भी ये दूसरा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर मैंने यहां से दूसरे पर बचा हुआ कार्बन लगा दिया, अब बताओ एन है तो सारे हाइड्रोजन लगा दो। इस पर कितने लगेंगे? 3। इस पर भी कितने लगेंगे? 3। और इस पर भी कितने लगेंगे? 3। और इस पर कितना लगेगा? 1। किस पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? ये तो बॉन्ड कितने बन चुके हैं ऐसे पता चलेगा, जितने बॉन्ड कम उतने हाइड्रोजन। तो ये आपके साथ आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट मुझे बनाना है आइसोपेंटेन। आप बताओ, यहां जाओ वर्ड रूट पर, पेंट का मतलब कितने कार्बन है? 5। टोटल में से कितना कम कर लो? 1। बाकी बचे हुए कार्बन स्ट्रेट चेन। तो ये मैंने 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लिख दी। अब बचा हुआ कार्बन या तो लेफ्ट टर्मिनल से दूसरे पर लगा सकता हूं, या फिर राइट टर्मिनल से दूसरे पर, कहीं भी लगाया जा सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला। अगर मैंने यहां से दूसरे पर लगाया तो भी चलेगा। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर मैंने तो यहां से दूसरे पर लगा दिया है, एक ही बात है, दोनों सेम ही है। क्लियर? अब आप जैसे ही हाइड्रोजन लगाएंगे तो आप जितने बॉन्ड कम है उतने हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये आपके सामने तैयार है, कौन? आइसोपेंटेन। आप बोलोगे सर ये तो अलग अलग बन गए हैं, नहीं, जब आप आयुपैक नेम देखेंगे तो दोनों कंपाउंड सेम है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें आइसोहेक्सेन, कितने कार्बन है टोटल बताओ? 6। एक हटा लूंगा तो स्ट्रेट चेन में कितने बचे? 5। तो ये मेरे सामने है 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में। बचा हुआ कार्बन कहां लगाऊं बताओ? इधर से दूसरे पर? नहीं सर मैं तो इधर से दूसरे पर नहीं लगाना चाहता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तो उधर से दूसरे पर लगाना चाहता हूं, लगा दीजिए। क्लियर? अब जितने आपके बॉन्ड कम है उतने क्या लगा दो? हाइड्रोजन। अब देखो आप बिना दिमाग खर्च करे सीधे आंसर तक पहुंच गए। आइसोब्यूटेन बोल रहा है आइसोब्यूटेन बना दिया, आइसोपेंटेन बोल रहा है आइसोपेंटेन बना दिया, आइसोहेक्सेन बोल रहा है तो आइसोहेक्सेन आप लोगों के सामने बनकर तैयार है। क्लियर? तो ये तो हमने बनाने सीखे हैं पूरे एल्केन। हमें एल्केन्स बनानी थी, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। इसका मतलब थोड़ा सा आंखें खोलो और बताओ इसका मतलब क्या है? एक एच हटा हुआ है। इसका मतलब क्या है? एक एच हटा हुआ। इसका मतलब क्या है? वो मुद्दा यही है कि एच कौन सा हटा हुआ है, मुद्दा यही है कि कौन सा हटा हुआ है। क्लियर? तो हम किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए टर्मिनल तो हम कहां से हटाते थे? एन के केस में हटाते थे। ये कौन सा है? आइसो। अगर किसी के नाम के आगे एन है तो कौन सा एच हटेगा? टर्मिनल। और सारे कार्बन किस में मिलेंगे? स्ट्रेट चेन में। जैसे सारे कार्बन है कि सीधी चेन में नहीं है तो एन नहीं आएगा इसके सामने, कौन आया हुआ है? आइसो। क्लियर? अब समझते हैं कैसे। आप एक बार बताओ मुझे, आइसो ब्यूटेन बना सकते हो? जी हाँ। आइसो बनाने के लिए क्या करोगे? टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो 3 कार्बन तो कहां रखेंगे? स्ट्रेट। और एक हटाया हुआ कार्बन जो आपने बचा लिया वो कहां लगाओगे? या तो लेफ्ट से दूसरे पर या राइट से दूसरे पर। लगा दिया है। अब ध्यान से सुनना, अपन ऐसा मानते हैं कि हमने लेफ्ट से दूसरे पर लगाया है, तो राइट साइड का क्या? राइट साइड का जो कार्बन है उसका एच हटाना है। क्या बोला? अगर लेफ्ट साइड से दूसरे पर लगाया है तो राइट साइड का जो आखिरी कार्बन है उसका एच हटा देना है। तो यहां पर कितने एच आएंगे बताओ? 3। यहां पर भी, यहां पर 1, यहां पर आने तो चाहिए 3, लेकिन एक हटा दिया, ये बना दिया। एक मिनट सर, मैं ऐसा मान लूं तो कितने कार्बन थे आपके पास? टोटल 4। मैंने राइट से दूसरे पर लगा दिया है, तो अब बताओ राइट से दूसरे पर मैंने कार्बन लगाया तो कौन से टर्मिनल का? लेफ्ट। अगर इस साइड से दूसरे पर कार्बन लगाया है तो उस साइड वाले का एच हटा दो, अगर इधर से लगाया है तो इस साइड वाले का हटा दो। क्लियर? तो यहां से आप एच हटा दीजिए। हालांकि दोनों ग्रुप सेम ही हैं, आपको परेशान होने की जरूरत
ये बन गया आपके सामने आइसोब्यूटाइल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आइसोपेंटाइल। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में आपके दिमाग में जाना चाहिए। बताओ पेंट का मतलब कितने कार्बन है? 5। आइसो का मतलब कितना हटा लेना है? 1। तो बचे हुए 4 कार्बन किस में जाने दो? स्ट्रेट चेन में। बना दिया स्ट्रेट चेन। आप बताइए अगर मैं यहां से दूसरे पर लगा देता हूं बचा हुआ कार्बन, तो इस वाले कार्बन का एच हटा देना एक। क्लियर? तो यहां कितने एच लगाने पड़ेंगे? 3। यहां पर भी 3, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर खत्म हो गया। क्या 1 मिनट सर, मैं तो ये नहीं बनाना चाहता। तो मैं तो क्या करूंगा, मैं तो इधर वाले से, राइट वाले से दूसरे पर बचा हुआ कार्बन लगाऊंगा, तो फिर लेफ्ट वाले की वैलेंसी फ्री करनी पड़ेगी। क्लियर? तो यहां पर आपके सामने CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH, यहां पर CH2, यहां पर ये दोनों सेम ही है, परेशान होने की दोस्त जरूरत नहीं है। अगले वाले में देखो क्या है? आइसोहेक्साइल। हेक्स का मतलब कितने कार्बन है? 6। आइसो का मतलब एक हटा लो, तो कितने कार्बन बच गए आपके पास? 5। 5 कार्बन किस में लगा दो? स्टेट चेन में। अगर बचा हुआ कार्बन लेफ्ट टर्मिनल से दूसरे कार्बन पर लगाया है तो वैलेंसी राइट वाले की फ्री करेगी। सही बात है कि नहीं है? तो यहां पर आप लगा देंगे कौन? CH3, यहां पर भी CH3H, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर देखो इसी का एक H कम है, ये YL का मतलब इसी का एक H कम है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? सुलटाइए जल्दी से, जितना सवाल उतना जवाब। आइसो अल्काइल ग्रुप्स प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी या टर्सरी? देखो कौन से कार्बन का चटा हुआ है? प्राइमरी कार्बन। कौन से कार्बन का चटा हुआ है? कौन से का? तो आइसो अल्काइल ग्रुप्स भी प्राइमरी होते हैं, एक को छोड़कर, आइसो प्रोपाइल को। अभी बता दूंगा मैं ना, परेशान नहीं होना है। मॉड्यूल अभी आप सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? जब तक ना कहा जाए तब तक अपनी थ्योरी पार्ट को रिवाइज करें। 1 2 3 सीक्वेंस में चलते रहें। 1 2 3 आज पढ़ा है वो आज भी पढ़ना है, कल भी पढ़ना और परसों भी पढ़ना है। रिवीजन नहीं करोगे कोई मतलब नहीं। सुलटा दिया है सभी ने? नोट लगाकर लिख दो। Iso alkyl groups are primary alkyl groups.
isoalkyl groups are primary alkyl groups. Isoalkyl groups are primary alkyl groups. Isoalkyl groups are primary alkyl groups except isopropyl. Except isopropyl. Except isopropyl. एक्सेप्शनल केस कौन है? आइसोप्रोपाइल. बाकी सारे आइसोएल्काइल ग्रुप आपके कैसे होते हैं? प्राइमरी. अब आप बोलोगे क्या सर मैं इसको याद कर लूं? नहीं याद करना है भाई, रटना तो है ही नहीं. रटने का काम अपने यहां नहीं चलता है. अगर अपन बात करना चाहें, बताइए हमारे सामने ये कौन है? प्रोपेन. कितने कार्बन है? 3. क्लियर. तो ये हमारे सामने कौन है? प्रोपेन. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहां कहां से H हटा सकते हो या कितनी जगह से इसमें H हटाए जा सकते हैं, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो. देखो, अगर मैं यहां से हटाऊंगा तो ये किनारे वाला है, इधर और इधर एक ही, तो ये भी तो टर्मिनल है, वो भी, दोनों एक ही बात है. तो एक तो यहां से, इनमें से कहीं से भी H हटा लो. एक H कहां से हटाया जा सकता है? बीच से. तो आपके सामने किस प्रकार की बातें होंगी? मान लीजिए मैंने H हटाया है, और H जो मैंने हटाया वो कहां से हटाया है? किनारे से. कहां से हटाया है? किनारे से, टर्मिनल से. आप बताओ इस अल्काइल ग्रुप को क्या बोलोगे? सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में और टर्मिनल से हटा हुआ है H, क्या बोलोगे? N. तो आप इसको क्या बोल सकते हो? N. प्रोपेन या प्रोपाइल? प्रोपाइल. या नॉर्मली क्या लिख सकते हो? प्रोपाइल. जब आपका सिंपल लिखा हो मतलब N होगा. कई बार N मेंशन कर देता है, कई बार मेंशन नहीं करता है. प्रोपाइल का मतलब नॉर्मल प्रोपाइल, ब्यूटाइल का मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल. क्लियर. चलिए नेक्स्ट, आप H कहां से हटा सकते हैं? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो आप H कहां से हटा सकते हैं? बीच वाले कार्बन से. और जब आप बीच वाले कार्बन से हटाओगे तो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल. क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल. क्लियर. तो आप समझो हमेशा मेरी बात को, प्रोपाइल ग्रुप आपको कितने मिलेंगे? 2. एक तो नॉर्मल प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल. कैसे? प्रोप का मतलब कितने कार्बन हुए? 3. नॉर्मल प्रोपाइल का मतलब किनारे वाला हटा हुआ है. आइसोप्रोपाइल का मतलब बीच वाला हटा हुआ है. स्ट्रक्चर नहीं बनती हमसे. Isopropyl reacts with sodium methoxide in the presence of ethanol. The formed major product is. साफ जनता, साफ है. क्लियर. जैसा अपना कल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आया, साफ. क्यों? क्योंकि अप्रोच सही, आदत हो गई हमारी जेई मेंस पीवाईक्यू करने की, नोटबुक से सीधे क्वेश्चंस करने की. 2016, 2017, 18, 19 प्री कोविड से पहले एक बार आप नीट का लेवल जाके चेक कर लेना, हाथ नहीं रखने देता था. कोविड हमारा मेंटल स्टेटस हो गया है कि 600 प्लस तो आने ही आने चाहिए. और इस बार तो ऐसा हो गया कि 650 से नीचे कॉलेज ही भाई चेंज होते हुए नहीं लगेगा टाइम. 2020, 21, 22, 23 क्या ट्रेंड चला? 600 प्लस आते ही सिलेक्शन हो जाएगा. 24 में क्या हो गया? 650 पर भी नहीं हो रहा है. तो ट्रेंड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ट्रेंड चेंज होकर आ सकता है 500 पर भी सिलेक्शन हो जाए. पेपर का लेवल डिसाइड करेगा. मुश्किल आने पर आपके फेफड़े बाहर नहीं आने चाहिए. आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसलिए सेलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि उसकी उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं थी. उसकी आदत थी कि सारे क्वेश्चंस करने केमिस्ट्री में. वो 170 180 स्कोर कर रहा था, एकदम से उसका स्कोर कितने पर गिर गया? 100 पर. तो उसको लग रहा है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा. तो बेटा दूसरा 20 पर ही रुकने वाला है, 30 पर रुकने वाला है, 40 पर रुकने वाला है. लेकिन तुमने अपना पैसेंस खो दिया ये देख करके मेरे तो क्वेश्चन नहीं बन रहे. ये कहना आसान है कि पेपर मुश्किल आएगा तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी. कहने से नहीं, मुश्किल बनाना पड़ेगा. जब बच्चा फेस कर चुका होता है, देखता है कि मेरे अगर 15 क्वेश्चन में से मान लो 5 हुए हैं तो दूसरे के 5 भी नहीं होने वाले. ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर बरकरार रहना. पेपर देने के बाद जब कट ऑफ जाएगी 450, फिर रोता फिरेगा कि 450 में बहुत आसानी से ले आता है इस पेपर के अंदर. मैं तो 650 नहीं आएंगे ये सोचकर पेपर में परेशान हो गया था. तो किसने कहा 650 कट ऑफ जाएगी? वी हैव टू चेंज द ट्रेंड. इसलिए आइए, तो ये आपके सामने है आइसो. तो आप समझो, अगर किनारे से हटाए तो प्रोपाइल में कौन होगा? नॉर्मल. और बीच से हटाए तो आइसो, क्योंकि दिस यूनिट इज नोन एज आइसो यूनिट. अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये यूनिट प्रेजेंट है तो इस यूनिट को हम क्या कहते हैं? आइसो यूनिट. पर एक बात बताऊं दोस्त, ये नाम का है, ये काम का नहीं है. ये नाम का है, ये काम का नहीं है. अगर मैं इसके थ्रू समझाता ना तो आपको चमकता ही नहीं.
अब देखो ये यूनिट कहां कहां मौजूद है। जैसे इस कंपाउंड में मैंने आइसो वर्ड लिखा ना प्रीफिक्स में, तो देखो ये यूनिट ये प्रेजेंट रही। जैसे इसमें लिखा है तो ये वाला पार्ट मॉलिक्यूल में होना ही चाहिए, जैसे इस वाले में ये वाला पार्ट मॉलिक्यूल में है। तो ये यूनिट जब प्रेजेंट होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, आइसो। इधर देखो क्या इसमें भी ये वाली यूनिट प्रेजेंट है, हाँ, बस थोड़ा सा लिखने का अंदाज बढ़िया करना पड़ेगा। ये देखो आइसो यूनिट प्रेजेंट है कि नहीं है, तो ये आपके सामने आइसो प्रोपाइल रहेगा। कई बार हम इसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल देते हैं, बट आइसो प्रोपाइल ज्यादा ट्रेंडिंग है, मतलब ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। अब देखो सारे के सारे आइसो ग्रुप कैसे थे, प्राइमरी। लेकिन इसमें देखो कौन से कार्बन का हाइड्रोजन हटा हुआ है, बताइए, 2 डिग्री कार्बन का है कि नहीं है। ये हमारे सामने है 2 डिग्री कार्बन। तो जो आपका आइसो प्रोपाइल ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, एक सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है। सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है। एक मिनट सर, ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, ये सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप आप किसके बेसिस पर बोलते हो, जिस कार्बन का एच चटा हुआ है। जैसे इसमें कौन से कार्बन का एच चटा हुआ है, सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। आइए पीछे, यहां पर बताओ कौन से कार्बन का एच चटा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। सही बात है कि नहीं है, बताइए कौन से कार्बन का एच चटा हुआ है, प्राइमरी, सो इसको हम क्या बोलेंगे, एक प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी, तो जल्दी से आप इसको सुलटाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये नोट का आपका पहला पॉइंट था, ये नोट का आपका दूसरा पॉइंट रहेगा। आइसो प्रीफिक्स आइसो ऑक्टेन से आया और आइसो ऑक्टेन इसको फॉलो नहीं करता है। मतलब ये आइसो कहां से लिखना शुरू किया हमने, आइसो ऑक्टेन, और ये आइसो वाला रूल आइसो ऑक्टेन पर ही नहीं चलता है। सुलटा दिया है सभी ने। आइसो ऑक्टेन आइसो वाले रूल से नहीं लिखा जाता है। ऑक्ट का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 8। तो इस हिसाब से तो हम कैसे लिखते बताओ, 7 कार्बन सीधी चेन में और एक कार्बन इधर से दूसरे पर या उधर से दूसरे पर, लेकिन स्ट्रक्चर तो ऐसी नहीं है। तो आइसो ऑक्टेन जो है वो आइसो रूल का एक्सेप्शन है। तो इसकी स्ट्रक्चर हमें याद होनी चाहिए और वो याद हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत भी नहीं, इतनी बार रिपीट होगी स्ट्रक्चर की याद हो जाएगी। डे 1 पर आपको लगता होगा कि पता नहीं कैसे याद करूं मैं, पर ये याद हो जाती है चीजें, जब आप थ्रू आउट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करते हो तो धीरे धीरे चीजें याद हो जाती है। क्लियर, तो ये हमारे सामने रहा किसका मामला, आइसो का। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा नियो एल्काइल ग्रुप्स। कौन से रहेंगे, नियो एल्काइल ग्रुप्स। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा नियो एल्काइल ग्रुप्स। नियो एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, कि भाई नियो कैसे लिखना सीखें, सिंपल सी बात है। नियो पेंटाइल एल्कोहल, नियो अमाइल, या सॉरी नियो अमीन, पेंटाइल अमीन, नियो हेक्साइल अमीन, ऐसे नाम आते हैं रिएक्शन के अंदर। तो नियो यूनिट को बनाना कैसे सीखें, देखो सबसे पहले तो नियो यूनिट को बनाने के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए होते हैं, 5। तो इसमें लिख लो मिनिमम कार्बन, मिनिमम कार्बन एटम्स required
मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितने होंगे 5। ये जीके टाइप क्वेश्चन है, कोई नहीं पूछने वाला इसको। जब आपका पहला माइनर होगा तो उसमें लिमिटेशन होगी, क्योंकि टॉपिक लिमिटेड पढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन बनेगा। लेकिन जब फुल सिलेबस क्वेश्चन पेपर आएगा ना, 15 ही क्वेश्चन आएंगे ऑर्गेनिक में, तो दो कोड़ी का होगा, घटिया से घटिया भी नहीं पूछेगा इसको। और हम इसको शुरुआत में क्या करते हैं, स्टार लगा लगा कर लिखते रहते हैं। यहीं पर अपन पीएचडी करते हैं, रिएक्शन पर तो अपन पढ़ते ही, क्योंकि जीओसी के बाद तो हमारी ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है, जहां से एनसीईआरटी शुरू होता है। क्लियर? तो ये सब बहुत छोटी बात है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, मत परेशान हुआ करो। आइए अब हम नियो बनाना सीखते हैं। मान लीजिए मुझे बनाना है नियो पेंटेन। क्या बनाना है? नियो पेंटेन। मुझे बनाना है नियो हेक्सेन। ये दो स्ट्रक्चर बहुत चलती है नियो के अंदर, नियो पेंटेन एंड नियो हेक्सेन। सबसे पहले बताओ, यहां पर ये जो नियो है ये क्या है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो नाम से पहले आ जाए। प्री का मतलब पहले फिक्स हो जाए, नाम से पहले आके फिक्स हो गया कि नियो बनाना है तुमको। क्लियर? तो कैसे बनाते हैं, देखिए इसमें नाम में अगर मैं जाऊं तो मैं नाम को कैसे समझू? नियो। नियो तो क्या है मेरे लिए? प्रीफिक्स। तो ये तो है नियो, जो बताएगा कि स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें पेंट, पेंट मुझे क्या बता रहा है? 5 कार्बन है। क्लियर? एन अगर अपन बात करना चाहें तो ये बता रहा है सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं। तो सारी चीजें मुझे क्लियर हो गई। अब सबसे पहले नियो कैसे बनाते हैं? नियो कहता है टोटल कार्बन में से, कितने कार्बन में से? 2 हटा लो। आइसो में कितने हटाते थे? 1। नियो में कितने हटा लो? कहता है टोटल में से 2 हटा लो। तो टोटल कितने हैं? 5। कहता है बचे हुए सीधी चेन में लिख दो, ऐसे 2 हटा लिए। आप बताओ आइसो में हटाया हुआ कार्बन कहां लगाते थे? या तो लेफ्ट टर्मिनल से दूसरे कार्बन पर, ये पहला और ये दूसरा, या फिर राइट टर्मिनल से दूसरे कार्बन पर। सही बात है कि नहीं है? ये भी कहता है वैसा ही करना है, उसमें 1 लगाते थे, इसमें 2 लगाते। तो यहां से अगर अपन बात करना चाहें दूसरे कार्बन पर हटाए हुए दोनों कार्बन्स लगा दीजिए। नहीं सर मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, तो फिर कैसा करोगे? मैं तो राइट टर्मिनल से दूसरे कार्बन पर लगाऊंगा। तो एक ही तो बात है, बाकी की वैलेंसी क्या कर दो? पूरी। तो यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। आइए यहां पर भी अगर अपन बात करें हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, और यहां पर भी हाइड्रोजन। क्या ये पॉइंट सही है? आइए अब इधर ध्यान दीजिए ना, आप छापने पर ज्यादा ध्यान देते, पत्रकार नहीं बन रहा हमको कि मैं बोलता रहूंगा आप बस केवल लिखते रहेंगे, जाके छाप देना है। फिर समझना किसको है? समझना पढ़ने वाले को है। अब उसकी जितनी समझ है उतना समझ ले, हमें खुद को समझना है ना। आइए नियो का मतलब आपके दिमाग में क्या गया कि ये तो प्रीफिक्स है, बताएगा स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें हेक्स से आपके दिमाग में क्या गया? 6 कार्बन है, ओके। और एन से आपके दिमाग में क्या गया? कि सिंगल बॉन्ड वाला है। क्लियर? नाम सारी चीजें बता देता आपको। तो नियो बनाने के लिए बताओ टोटल कार्बन में से कितने कम कर लूं? कितने कार्बन बच गए? 4। 4 के 4 कहता है जाने दो सीधी चेन गए। अब बचे हुए कितने कार्बन है? 2। बताओ दोस्तों कहां लगाऊं? या तो ये लेफ्ट साइड का आखिरी कार्बन है, लेफ्ट कार्बन से दूसरे पर लगा दो, या फिर राइट से दूसरे पर। यही बात हुई है। चलिए तो मैंने यहां से दूसरे पर लगा दिया, सही बात है दोस्तों। या फिर अगर अपन बात करना चाहें हम यहां से दूसरे पर लगा दे, लेकिन सर ये दो अलग नहीं है, नहीं दोनों एक ही है। ये हमारे सामने बनकर आने लगे हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर है क्या? इस तरीके से हमने बनाना शुरू किया है। तो हमने आइसो एल्केन्स बनानी सीखी। अब हमें ये थोड़ी बनाना था, हमें तो आइसो एल्काइल ग्रुप बनाना था। आइए अगर अपन बात करना चाहें, अब मेरे पास दिया हुआ है आइसो पेंटेन। क्या बनाना है? ये आइसो पेंटेन ऑलरेडी मेरे पास है, आइसो पेंटेन। ये है सॉरी नियो, कौन है? नियो पेंटेन। ये है मेरे पास नियो पेंटेन। मुझे यहां से क्या हटाना है? क्या हटाना है? और मुझे क्या बनाना है? नियो पेंटाइल। सही बात है कि नहीं है? ए भाई इसमें बिना लोग पागल हुए रहते हैं। क्या हुए रहते हैं? कहां से हटाओगे? सारे तो एक जैसे हैं, देखो गौर से, सारे तो किनारे पर हैं। देखो यहां से हटा लो, तो यहां से मत हटाओ, एक ही। ये इधर से पहला, ये भी इधर से पहला, वो उधर से पहला, उधर से पहला। एक ही ऑप्शन है आपके पास कि या तो यहां से हटाओ, या यहां से हटाओ, या यहां से हटाओ, या यहां से हटाओ। किसी भी एक जगह से हटा लिया तो दूसरे से हटाने का मतलब ही, इसको भी रटते रहते हैं हम लोग, कारण अप्रोच नहीं हमारी।
क्लियरिटी नहीं हमको सब्जेक्ट के अंदर, रट रहे हैं चीजों को बस दनादन दनादन किसी ना किसी तरीके से। तो अगर नियोपेंटेन आप जानते हो और नियोपेंटाइल बनाना है भाई साहब, कोई सा भी चटा लो, नियोपेंटाइल ही बनेगा, कोई सा भी हटा दो चाहे। क्लियर? अपने तरीके से चलें। चलिए अब हम बेसिक से समझते हैं। आप बताओ इसमें कितने कार्बन है? 5। नियो बनाने के लिए 2 हटा लू, 3 कार्बन स्टेट चेन में। आप बताइए हटे हुए कार्बन कहां लगाएंगे? अगर मैंने लेफ्ट साइड से दूसरे पर लगाया है तो राइट साइड वाले की वैलेंसी फ्री कर दो, वही आइसो वाला रूल है। अगर कार्बन इधर से दूसरे पर लगाए हैं तो उधर से आखिरी की वैलेंसी फ्री कर दो, बाकी पर जितने बॉन्ड कम है क्या लगा दो? हाइड्रोजन। तो इसमें तो वैसे भी नहीं रटना था, ये बनकर आ गया। अगर आप यहां से भी हटाते तो देखो इधर यूं देख लेते हम, 1 2 3, तो इधर से दूसरे पर 2 मिथाइल, उसकी वैलेंसी फ्री। तो इसमें तो कहीं से हटा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, अब अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालेंगे। ये हमारे सामने है नियोहेक्साइल। क्या है? नियो हेक्साइल। यहां से एक एच हटाना है, मतलब हेक्सेन है, हेक्साइल बनाना है, नियो हेक्सेन, और मुझे बनाना है नियो हेक्साइल। नियो हेक्साइल। अब बताओ कैसे बनाऊं मैं? तो सिंपल है, देखो ये रहे 4 कार्बन किस में? स्टेट चेन में। बताओ ब्रांचिंग किधर से हो रही है? लेफ्ट से दूसरे पर। तो एच कहां से हटाना है? उधर वाले किनारे से। या फिर ऐसे देखो, हेक्स है तो टोटल कितने कार्बन है? 6। नियो बनाने के लिए 2 हटा दिए, दोनों लेफ्ट साइड से दूसरे पर लगा दिए। क्लियर? तो राइट साइड वाले की वैलेंसी फ्री कर दो। तो ये आप लोगों के सामने यूनिट बनकर आ गई है। आप बताइए जो नियो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्सरी हैं? प्राइमरी, प्राइम। इनको रटते रहते हैं हम लोग, सुलटाइए जल्दी से। सुलटा दिया है। अब मैं नाम बोलूंगा तुम्हें स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है? लिखिए, स्पीड बढ़ाइए लेकिन ना, स्पीड थोड़ी सी आपको बढ़ा के रखनी पड़ेगी दोस्त। तैयार हैं आप लोग? राक्षस अभी से नो कह रहा है। ऐसा कोई जरिया नहीं है कि आप मेरे कंधे पे रखकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाओगे, कि एक पैर आपके कंधे पे रख लेते हैं, बहुत मजबूत कंधे हैं आपके, मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा दो। मेरा कोई जुगाड़ नहीं है, किसी का भी नहीं है। मैं कहता नहीं हूं, लोग कहते रहते हैं कि ये हो जाए, कुछ नहीं होने वाला बिना पढ़े। एक सिंपल रूल याद रखना आखिरी तक मेरा, अगर पढ़ रहे हो तो कुछ और करने की जरूरत, सिलेक्शन हो जाएगा। और पढ़ नहीं रहे हो तो कुछ भी कर लेना, सिलेक्शन सिंपल फंडा है। जो पढ़ रहा है पढ़ता रहे, सिलेक्शन हो जाएगा। जो नहीं पढ़ रहा है, बाकी और अदर एक्टिविटीज कर रहा है, कुछ भी कर लो, उनसे सिलेक्शन नहीं होना। आगे बढ़ सकते? तैयार हैं आप? मैं नाम दूंगा इस बार, आपको क्या बनाना है? स्ट्रक्चर। चलिए पहले मैं आपको बता दूं, जब भी मैं आपसे कभी पूछूं क्या, एल्काइल एल्कोहल, क्या पूछूं? एल्काइल एल्कोहल। इधर देखो, एल्काइल का मतलब एक एच हटा हुआ है, OH, अल्कोहल का मतलब क्या लगाना है? OH।
तो जिस कार्बन का H हटाए ना उस पर OH लगा देना, एल्काइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एल्काइल अमीन, क्या पूछूं? एल्काइल अमीन, तो ये 1 डिग्री अमीन की बात हो रही है मतलब। ठीक है, तो आप समझ गए अमीन का मतलब क्या हो गया? NH2। सही बात है कि नहीं है? एल्काइल मतलब कोई ना कोई H हटा हुआ है, जिसका H हटाए ना उसी पर NH2 लगा देना, एल्काइल अमीन बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं क्या एल्काइल हैलाइड, क्या पूछ रहा हूं? एल्काइल हैलाइड, तो आप बताओ हैलाइड का मतलब क्या लगाना है? एक्स, हेलोजन। कहां पर? जिस कार्बन का H हटाया गया है। क्लियर? तो जो वैलेंसी फ्री है उसी पर अल्कोहल पूछ रहा है OH लगा दो, अमीन पूछ रहा है NH2 लगा दो, बाकी हैलाइड पूछ रहा है तो X लगा दो। क्लियर? तैयार आप लोग? चलिए आइए किस प्रकार से हम बातें कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। फिर आपको बनाना है आइसोप्रोपाइल अमीन। फिर आपको बनाना है नियोपेंटाइल अल्कोहल। और फिर आपको बनाना है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। बनाइए जल्दी जल्दी। पहला बना पाएंगे आप लोग? एल्काइल ग्रुप बना दो मेरे लिए, तो यानी कि आपको कौन सा ग्रुप बनाना है? आइसो ब्यूटाइल। कितने कार्बन है टोटल? 4। एक हटा लूं, कितने बच गए? 3। हटाया हुआ कार्बन लेफ्ट साइड से दूसरे पर लगा दूं तो राइट साइड वाले आखिरी कार्बन की वैलेंसी फ्री। तो यहां पर कितने एच आएंगे दोस्तों? 3। यहां पर भी 3, यहां पर 1, यहां पर 2। ये तो बन गया आइसो ब्यूटाइल। और देखो पीछे क्या लिखा हुआ है? एल्कोहल, आप सभी का फेवरेट, तो यहां पर क्या लगा दो? OH। ये लीजिए आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल तैयार है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट में क्या बनाना है? आइसो प्रोपाइल। देखो 3 कार्बन होते हैं प्रोप में, कितने कार्बन होते हैं? 3। किनारे से हटाओगे तो नॉर्मल और बीच से हटाओगे तो आइसो। सिंपल सा है। प्रोपाइल 2 ही ग्रुप होते हैं, एक तो नॉर्मल और एक आइसो। किनारे से हटा है तो नॉर्मल, आइसो मतलब बीच से। तो आपके पास ये वाला जो यूनिट होता है, ये वाला जो यूनिट है, ये कौन सा यूनिट? आइसो प्रोपाइल। बताओ अमीन का मतलब क्या लगाना है? NH2। आप बताओ ये कौन से डिग्री का अमीन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 1 डिग्री। अमीन्स में डिग्री कैसे पता है ना? नाइट्रोजन पर कितने R हैं या कितने H हैं वहां से। तो ये आपका एक 1 डिग्री अमीन है। कैसा है? 1 डिग्री अमीन। चलिए नेक्स्ट आपको बनाना है क्या? नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो नियो यूनिट बनाने के लिए टोटल में से कितने कार्बन हटा लो? 2। टोटल कार्बन कितने हैं? 5। 2 हटा लिए, लेफ्ट साइड से दूसरे पर लगा दिए दोनों कार्बन, तो राइट साइड के आखिरी की वैलेंसी फ्री कर दो। तो यहां पर क्या लगा दो दोस्तों? यहां पर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहां 2। और क्या लगाना है? अल्कोहल का मतलब OH। 2 कोड़ी के सवाल है। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमें बनाना है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटाइल यूनिट बना सकते हो। टोटल कार्बन कितने हैं बताओ? 5। टोटल कार्बन 5। 2 हटा लिए, 3 बचेंगे। अगर हटाए हुए कार्बन लेफ्ट साइड से दूसरे पर लगाए हैं तो राइट साइड के आखिरी कार्बन की वैलेंसी फ्री। तो यहां पर कितने एच लगा देंगे बताइए? 3। यहां पर भी 3, यहां पर भी, यहां लगाने की जरूरत क्योंकि 4 कार्बन के बॉन्ड हो चुके हैं। यहां पर 2 और कौन लगा दो? ब्रोमाइड का मतलब Br। क्या किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? होनी भी नहीं चाहिए। अब हम कुछ प्रीफिक्स और सीखेंगे, सेकेंडरी एंड टर्सरी। रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा, रटना नहीं। अपना तरीका एकदम अलग है, जितना सवाल उतना जवाब, आगे बढ़ गए। क्लियर? आगे बढ़ सकता हूं? इसमें किसी को भी दिक्कत है बिंदास पूछे। जब भी आपको दिक्कत हो आप क्वेश्चन पूछे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्वेश्चन पूछने पर मैं चिड़चिड़ा नहीं हूं। क्वेश्चन पूछने पर मास्टर चिड़चिड़ा हो रहा है, इसका मतलब कम आ रहा है, कहीं डर है कहीं वो ना पूछ ले जो उसको नहीं आता है।
सिंपल सी बात है ना, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल ग्रुप्स। सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल ग्रुप्स। सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल ग्रुप्स। क्लियर। चलिए मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, सबसे पहले हम डील करेंगे सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। किसके बारे में डील करेंगे? सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स। और ये सेकेंडरी में क्या आएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। उससे ऊपर नीट में आता ही नहीं है। तो यहां पर जो वर्ड है सेकेंडरी, आपको पता है ये किसका काम कर रहा है? प्रीफिक्स। जो नाम से पहले आ जाए क्या हो जाता है? प्रीफिक्स। सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स। आप बताइए क्या आपको यह समझ में आया? एल्काइल का मतलब क्या होता है? एल्केन से एच हटाया गया है। और सेकेंडरी क्या बता रहा है? कि जिस कार्बन का एच हटा है वो कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन। कितने का कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी। अब देखो इसको बहुत सिंपल करते हैं अपन। क्लियर। आइए किस प्रकार से बात करते हैं। अगर मैं मान लो बनाना चाहता हूं किसकी स्ट्रक्चर? सेकेंडरी ब्यूटाइल की। किसकी बनाना चाहता हूं? सेकेंडरी ब्यूटाइल की मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालो। ये सेकेंडरी ये ऐसे होता है पूरा। अगर मैं इसको पूरा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? सेकेंडरी। लेकिन आपका एब्रीवेशन में क्या लिखा जाता है? सेक। तो बोलूंगा हमेशा सेकेंडरी। ठीक है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। बताओ पीछे कौन आया है? YL। इसका मतलब एच हटा हुआ। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। एक एच हटा हुआ है, लेकिन वो एच कौन से कार्बन से हटा है? सेकेंडरी कार्बन से। और मेरे पास टोटल कार्बन कितने हैं? आप ही बता दो। 4। तो सबसे पहले तो मुझे सेकेंडरी कार्बन बनाना पड़ेगा। आप बताइए सेकेंडरी कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 2 कार्बन से। सेकेंडरी कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है? तो मैं सेकेंडरी कार्बन बना लूं। ये मुझे सेकेंडरी कार्बन बनाना है और इसका एच हटा के रखना है। क्लियर। सेकेंडरी ब्यूटाइल में तो इधर एक कार्बन जोड़ूंगा और इधर एक कार्बन। तो बीच वाला कार्बन कैसा है बताओ? सेकेंड। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। एक और बचा हुआ। अब बताओ बचा हुआ कार्बन कहां लगाऊं? बचा हुआ कार्बन कहां लगाऊं? यहां लगा दूं? अगर मैंने बचा हुआ कार्बन बीच वाले कार्बन पर ही लगा दिया तो जिसकी वैलेंसी हटाई वो सेकेंडरी रहा कि टर्सरी हो गया? सेकेंडरी चाहिए मुझे। तो या तो इधर लगेगा या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहां लगा दोगे तो भी अब ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। या फिर मान लीजिए किसी बच्चे ने किधर लगा दिया है? इधर लगा दिया तो भी सेकेंडरी ब्यूटाइल है। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे बताओ? 3। यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर एक एच हटा हुआ। सो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। सिमिलरली यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3। यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 3, एक एच हटा हुआ है। ये दोनों एक ही हैं। आइए अगर कभी भी आपसे स्ट्रक्चर बनवा लेता है ऐसे सेकेंडरी ब्यूटाइल, अगर अपन बात करना चाहें ब्रोमाइड, या फिर आपसे स्ट्रक्चर बना लेता है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या? एल्कोहल। क्लियर। तो क्या हम स्ट्रक्चर बनाने के लायक हैं या ना लायक हैं? चलिए बताओ सेकेंडरी यूनिट कैसे बनाओगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब टोटल कार्बन कितने हैं? 4। और वैलेंसी किसकी फ्री है बताओ? सेकेंडरी कार्बन की। यही तो बता रहा है। तो 4 कार्बन में से 3 कार्बन तो सेकेंडरी कार्बन बनाने में चले गए। कार्बन एक और बचा है। बचा हुआ कार्बन इस पर मत लगा देना, नहीं तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? टर्सरी। और मुझे एच हटाना है सेकेंडरी का। इधर लगाओ उधर लगाओ एक ही बात। तो मैंने बचा हुआ कार्बन ये लगा दिया। वैलेंसी पूरी करो। 3 हाइड्रोजन। यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर ब्रोमाइड पूछ रहा है, Br लगा दो। 2 कड़ी का सवाल। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो अब तो आपको समझ में आ गया। 3 कार्बन से सेकेंडरी कार्बन बना लिया, लेकिन टोटल कार्बन कितने हैं? 4। एक कार्बन और लगाना पड़ेगा। कहीं लगा दो इधर उधर से, कद्दू फर्क पड़ने वाला। और यहां पर लगा दो OH। बाकी सभी पर जितने बॉन्ड कम है क्या लगा दो? हाइड्रोजन। आप बताइए क्या सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाने में तकलीफ होगी आपको? सुलटाइए। एकदम बेसिक से एकदम पिन पॉइंट बातें बता रहा हूं। जितना सवाल उतना जवाब। नहीं तो तुम क्या करोगे? पहले एन ब्यूटेन बनाओगे, फिर आइसो ब्यूटेन बनाओगे, फिर ये एच हटेगा तो ये बनेगा, वो एच हटेगा तो ये बनेगा। जब पढ़ते हो तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब स्ट्रक्चर बनाने पे आते हो तो सारा पूरा रिपीट करना पड़ता है।
सुलटा दिया है क्या दोस्तों सभी ने? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने कौन सा रहेगा इसी में ही? टर्सरी एल्काइल ग्रुप्स। सेकेंडरी में केवल मैंने कौन सा सीखा है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। बस जितना काम का उतना ही बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट रहेगा टर्सरी एल्काइल ग्रुप। अब आप बताओ क्या आपको चमक गया है? इसमें टर्सरी क्या है? टर्ट क्या है? टर्ट बता रहा है टर्सरी, एब्रीवेशन लिखा गया है। मैंने पूरा ये नहीं लिखा है। अगर मैं ये पूरा लिखता टाइम बचाने के लिए, इसलिए मैंने क्या इस्तेमाल में लिया है? एब्रीवेशन। तो किसी के नाम के आगे ऐसा लिखा हो तो ये बोला जाता है टर्सरी, पुराना लिखकर टर्ट लिखा जाता है। क्लियर? तो टर्सरी एल्काइल ग्रुप। तो आपका जो टर्सरी है, बताइए ये क्या होता है? प्रीफिक्स, जो नाम से पहले ही आ जाए। क्या आ जाए? प्रीफिक्स। क्लियर? ये क्या बता रहा है? देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। एल्काइल, एल्काइल, आइल का मतलब पीछे से क्या हटा हुआ है? एच हटा हुआ है। एच कौन से कार्बन से हटा हुआ है? सारा तो बता रहा, और क्या चाहिए इसके अंदर? जैसे दोस्त अब मुझे स्ट्रक्चर बनानी है इसके अंदर, किसकी? टर्सरी ब्यूटाइल की। किसकी स्ट्रक्चर बनानी है? टर्सरी ब्यूटाइल की। बनाए? आप बताइए, जिस कार्बन से एच हटा हुआ है वो कार्बन कौन सा है? तो पहले तो टर्सरी कार्बन बनाओ। अब आप बताइए, टर्सरी कार्बन यानी कि 3 डिग्री कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए? 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए ना। तो इसको एक कार्बन से जोड़ा, दूसरे कार्बन से जोड़ा, तीसरे कार्बन से, और उसी की वैलेंसी क्या कर दी? फ्री। बन गया टर्सरी कार्बन। आप बताओ इसमें टोटल कार्बन कितने थे? तो 4 कार्बन तो चले गए मेरे टर्सरी कार्बन बनाने में। दिमाग की खर्च नहीं करना है भाई। क्लियर? आप बताइए इस पर कितने हाइड्रोजन लगाऊंगा? 3। इस पर, इस पर, और ये वैलेंसी फ्री। खत्म हो गई कहानी। आइए, मान लीजिए अगर मुझे स्ट्रक्चर बनानी पड़ गई टर्सरी पेंटाइल की। किसकी? टर्सरी पेंटाइल। अब बताओ, टर्ट क्या बता रहा है? 3 डिग्री कार्बन का एच हटाना है। तो 3 डिग्री कार्बन तो बना ले पहले, बनाओ फिर। 3 डिग्री कार्बन आप बताओ कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 3। तो 1 2 3 जुड़ गया, और इसकी वैलेंसी क्या कर देनी है? फ्री। ये 3 डिग्री कार्बन। टोटल कार्बन कितने हैं? पेंट 5। अब एक बचा हुआ है। बचा हुआ क्या यहां लगा दूं? यहां तो एच हटा कर रखना ना फ्री वैलेंसी। तो यहां लगाओ, वहां लगाओ, कहीं लगाओ, कोई फर्क। जो बचा हुआ 5वां कार्बन है कहीं लगा दो। मान लो सर मैंने तो यहां लगा दिया, कद्दू फर्क पड़ने वाला? बाकी पर आप क्या लगा देंगे बताइए? हाइड्रोजन। तो दो दो कोड़ी की चीजें होती हैं और हम परेशान होते रहते हैं। सो दिस इज टर्सरी पेंटाइल एंड दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करेंगे और फिर आप स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे। नहीं पूछेगा तुमसे, मतलब जितना आपने पढ़ा दिया उसके अलावा आपसे कोई बातें होंगी ही नहीं। सुलटा दिया है भाई लोगों सभी ने। टर्सरी एल्काइल यूनिट्स बनानी आ गई हमको। चलिए, आपको स्ट्रक्चर बनानी है टर्सरी ब्यूटाइल अमीन। आपको अब स्ट्रक्चर बनानी है टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर बना पाए? बताइए फिर।
टर्सरी ब्यूटाइल अमीन। टर्सरी ब्यूटाइल बनाने के लिए कौन से कार्बन का एच हटाना है? 3 डिग्री। टर्सरी का मतलब तो 3 डिग्री कार्बन तो बनाओ पहले। 3 डिग्री कार्बन बनाने में आपके पास टोटल कार्बन कितने बताओ? 4। चारों चले गए, सोचना ही नहीं इसमें। अमीन का मतलब इसी पर क्या लगाना है? NH2। और बाकी पर वैलेंसी को पूरी कर दीजिए दोस्तों। आप बताओ ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसा अमीन है? 1 डिग्री कैसा अमीन है? दिस इज 1 डिग्री अमीन। हाँ या ना? पक्का? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो किस प्रकार की बातें होंगी? आपको बनाना है टर्सरी पेंटाइल। पहले टर्सरी तो बना लो। टर्सरी कार्बन बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4, तभी तो बीच वाला टर्सरी बनेगा। लेकिन आपके पास कितने हैं? 5। एक कार्बन को बस इस बीच वाले को छोड़ के कहीं लगा दो। क्लियर? तो मैंने सर यहां लगा दिया, ठीक है। और वहां पर क्या लगा दो? Cl। बाकी पर जितने बॉन्ड कम है दोस्त वहां पर क्या लगा दो? हाइड्रोजन। दो दो कोड़ी की बातें। क्लियर? चलिए तो ये हमारे सामने बातें हुई एल्काइल ग्रुप्स की, यानी कि जब एल्केन में से एच हटा देते हैं तो क्या बन जाता है? एल्काइल ग्रुप। तो ये हमें आने चाहिए। कई बार कैसे क्वेश्चन पूछेगा? द आयुपैक नेम ऑफ टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड इज। तो जब तक आपसे स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तब तक आप इसका आयुपैक नेम नहीं लिख पाओगे। सही बात है कि नहीं है? चलिए आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने है एल्काइलिन ग्रुप एंड एल्काइलिडीन ग्रुप। ये कौन से होते हैं? इस पर भी रिसेंटली जेईई मेंस ने क्वेश्चन फ्रेमिंग की, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, आइए ध्यान से सुनिए। ये हमारे सामने है मीथेन। ये हमारे सामने कौन है? मीथेन। एक कार्बन के लिए मेथ, सारे बॉन्ड सिंगल तो क्या लगा दो? एन। सो दिस इज मीथेन। अगर मैं यहां से एक एच हटा दूं, क्या हटा दूं? एक एच हटा दूं, तो आप बताइए कितने एच रह जाएंगे कार्बन के ऊपर? 3 एच रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? तो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये आपका ग्रुप क्या बनेगा बताओ? मेथ, और पीछे सिंपल क्या लगेगा? आइल, मिथाइल। अगर एल्केन में से एच हटा दिया है तो बन जाएगा एल्काइल। क्लियर? तो ये हमारे सामने बन गया है मिथाइल। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? एक एच हटाया है तो बनेगा एल्काइल। अगर मान लीजिए मैं एक एच और हटा दूं, अब एक और एच हटा दूं, लगातार कितने एच हटा दूं? 2। देखो पहला एच हटाऊं तो इस कार्बन के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, भाई यहीं से हटेगा जो भी हटेगा। अब बताओ फिर से इस कार्बन के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है? नहीं, तो इसी से एच हटाने पड़ेंगे। तो यहां से जब आप एच हटा दोगे तो बताओ इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हो गई? 2। तो जब 2 वैलेंसी फ्री होंगी ना तो पीछे आपको ये लगा हुआ मिलेगा, या तो एल्काइलीन या फिर एल्काइलिडीन। ये वाले ग्रुप जब नाम के पीछे आ जाएं मतलब टोटल कितने एच हटे हुए हैं? 2। कितने एच हटे हुए हैं? 2। एल्काइल का मतलब 1, एल्काइलिन का मतलब 2, एल्काइलिडीन का भी मतलब 2। तो इसमें भी 2, उसमें भी 2। सर फिर क्या फर्क है? बताऊंगा दोस्त, सुनते हुए चलो ना मेरी बात को। आइए अगर अपन बात करना चाहें अब इसका नाम कैसे लिखें? देखो इसका नाम आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक कार्बन के लिए मेथ, कितने एच हटे हुए हैं? 2। तो आप इसको बोल सकते हो मिथाइलिन, या फिर अगर अपन बात करना चाहें आप इसको बोल सकते हो मिथाइलिडीन। क्या बोल सकते हो? मिथाइलिडीन। दोनों में से कोई सा भी नाम इस्तेमाल में ले सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं। मिथाइलिन बोल सकते हो या फिर मिथाइलिडीन। आप +2 पास है ऐसा मैं मानता हूं, आप नहीं मानते हैं ऐसा मैं मान लेता हूं। ये CO ग्रुप है, आपको याद है कि नहीं है? या तो ये एल्डिहाइड मान लो या क्या मान लो? कीटोन। सब आप इसका रिएक्शन करवाते हो NH2 NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस एंड हीट, या फिर आप जब इसकी रिएक्शन करवाते हो क्या? कंसंट्रेटेड HCl, साथ में आपका ZnHg। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? कुछ याद आ रहा है? वुल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या बोलते हैं? वुल्फ किस्नर रिडक्शन। और नीचे वाले को क्लीमेंसन रिडक्शन। अब आप में से बहुत सारे सोचेंगे इसी से परेशान होकर पहले बैच में आए थे और तूने फिर वैसी वैसी बातें शुरू कर दी, क्या चाहता हम नहीं पढ़े? ये हमको नहीं चमक रहे थे तो हमने सोचा चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं। मैं ये नहीं समझा रहा हूं कि ये क्या हो रहा है, मैं आपको उसकी लैंग्वेज समझा रहा हूं। अब देखो जैसे ही अगर अपन बात करें ना तो ये दोनों ही, चाहे आपका कौन सा हो, वुल्फ किस्नर रिडक्शन हो चाहे क्लीमेंसन, क्या करता है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये हमारे सामने या तो क्या होगा? एल्डिहाइड,
या फिर कौन होगा, कीटोन का CO गायब करके कौन लगा देता है, हाइड्रोजन। यहां पर भी H लग जाएगा और यहां पर भी H। ये आपके सामने बन जाता है। ग्रुप को गौर से देखो, कौन सा ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप। तो ऐसा लैंग्वेज में आता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन रिड्यूसेस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू मिथाइलिन ग्रुप। बच्चे को ये समझ में नहीं आता मिथाइलिन ग्रुप क्या है, ये दिमाग से पैदल देखिए और देख, ये CH2 को जब दो वैलेंसी फ्री हो रखी हो कार्बन की क्या बोलते हैं, मिथाइलिन। इसका मतलब ये ऑक्सीजन हटाकर और क्या लगा दिए दोनों, हाइड्रोजन। तो ये मिथाइलिन ग्रुप यही है जो आपका वुल्फ किस्नर और क्लेमेंसन में बनता है। CO को किस में रिड्यूस कर देता है, CH2 में। लैंग्वेज में हाथ नहीं रखने देता एग्जामिनर। ऐसा ही होगा अपने फाइनल पेपर में जब बनेगा तब मेजर। क्लियर, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर उसके लिए कुछ भी नहीं, और जिसने रट्टाबाजी की है वो हाथ नहीं लगा पाएगा क्वेश्चन पर। आइए फिर हम किस प्रकार की बात करें। ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए हमारे सामने ये कौन है, इथेन। कितने कार्बन है, 2, सारे बॉन्ड सिंगल। इथेन मुझे एक H हटाना है, क्या हटाना है, H। आप बताओ मैं H कहां से हटाऊं, एक H हटाना। सर दोनों किनारे वाले हैं, कोई फर्क पड़ने वाला, इधर से हटाओ उधर से हटाओ, एक ही बात। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, यकीन मानिए। तो अगर मैंने यहां से H हटा दिया तो क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हो। देखो दोस्तों आंखें खोलो, ये क्या था, एल्केन। एल्केन से एक H हटाया तो बताओ क्या बनता है, एल्काइल। आंखें खोलो और देखो, अल्क के पीछे सिंपल क्या लगा दो, आइल, एन हटा दो। क्लियर। तो बताओ ये कौन था, इथेन। तो ये ग्रुप कौन सा होगा, इथाइल। सही बात है कि नहीं है। अभी तक एक ही H हटाया, अब मुझे एक H और हटाना है। अब एक H और हटाना है तो अब मास्टर तेरे पास हैं दो रास्ते। कितने हैं, दो रास्ते। हालांकि ये मैं आपके बिहाफ पर कह रहा हूं, आपको नहीं चमक रहे हैं दो रास्ते हैं। बहुत सारी बातें मैं आपके बिहाफ पर करता रहूंगा ना खुद से ही। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि सर आप यहीं से H हटा दो, इसका एक H हट चुका है ऑलरेडी, इसी का ही दूसरा हटा दो। एक और रास्ता है कि नहीं नहीं इसका मत हटाओ, इसका हटाओ, इसका भी एक नहीं हटा। पहले बताओ रास्ते दो हैं कि नहीं। पहला रास्ता, इसी का ही एक और H हटा दो। तो इसी कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री कर दी है, वैलेंसी फ्री का मतलब समझते हो ना, H हटाकर भी ये बॉन्ड किसी और से बनाएंगे हम। तो दो वैलेंसी फ्री कर दी। एक ऑप्शन अपने पास और है, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, कि हमने इसका तो पहले हटाया हुआ था, देखो ये। अब कहता है इसका नहीं, दूसरे का हटाओ, इसके बाजू वाले का। ये हमारे साथ दो ऑप्शन है। जब मैं दूसरा H हटाता हूं, ये वाले को क्या बोले और ये वाले को क्या बोले। देखिए जब एक ही कार्बन के दोनों H हटे हुए हो तो ये पीछे लगेगा आपका ये वाला, एक ही कार्बन के दोनों H। तो बस अल्क की जगह क्या रख देना है, बताओ कितने कार्बन है, 2। तो ये रख दिया H और ये बन जाएगा इथाइलीडीन। आंखें खोलो और देखो, आपका जब भी आ जाए एल्काइलीडीन मतलब कितने H हटे हुए हैं, दोनों किसके, एक के ही। बस आपका ये तो अल्क की जगह रख दिया गया है। देखो यहां पर कार्बन मालूम, यहां पर मालूम है 2 है। तो जब आपके यहां पर आए एल्काइलीडीन तो एक ही कार्बन के दोनों H हटे। अब आप समझ गए। फिर ये क्या है, एल्काइलीन मतलब एक के नहीं, आजू बाजू वाले कहते हुए। तो यहां पर बस क्या रख देना है आपको, एथ। तो ये क्या बन जाएगा, इथाइली, इथाइलीन। क्या बनेगा, इथाइलीन। बताओ एल्काइलीन मतलब आजू बाजू, एडजेसेंट कार्बन की वैलेंसी फ्री है। और एल्काइलिडीन मतलब एक ही कार्बन की दोनों वैलेंसी। लेकिन सर इसमें तो आपने दोनों लिखे हुए हैं, क्योंकि एक ही कार्बन है, कद्दू फर्क, दूसरा कार्बन ही। मैं ये बोलूंगा तब भी तू यही बनाएगा, और मैं ये बोलूंगा तब भी तुझे यही बनाना, क्योंकि दो कार्बन तो है ही। तो इसमें डरने की जरूरत ही, सुलटा ही आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे दोस्तों।
चीजें आपको क्लियर तो हो रही है ना? ठीक है। एल्काइलिन और एल्काइलिडीन में फर्क समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? आगे बढ़ सकता हूं? अब मैं कुछ नाम दूंगा, आप उनके स्ट्रक्चर्स बना पाएंगे? चलिए, आपको ये नहीं समझना है कि ये क्या हुआ, ये क्या है, कुछ नहीं। आप देखो यहां से यहां गए तो आपका सीओ ग्रुप किस में रिड्यूस हो गया है? मैं ये बताना चाहता हूं इस ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, ताकि जब आप आगे चलकर वुल्फ किस्नर क्लीमेंसन पढ़ें तो कहीं स्टेटमेंट में ना सुलझ जाएं। आगे बढ़ सकता हूं? कोई ऐसा जिसने अभी तक ना लिखा हो? सभी ने सुलटा दिया है। चलिए मेरे भाई लोगों, आगे बढ़ते हैं। आपको स्ट्रक्चर बनानी है इथाइलिन क्लोराइड की, और आपको स्ट्रक्चर बनानी है इथाइलिडीन क्लोराइड। कई बार डाई क्लोराइड लिख देता है, कई बार क्लोराइड लिख देता है। दोनों की स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर आपको स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल बोलते हैं विसिनल डाइओल। डाई का मतलब दो, ओल का मतलब OH, एल्कोहल के लिए लिखते हैं आईपैक नेमिंग ओल। सबसे पहले वाले की, इधर वाले की स्ट्रक्चर बनाओ तुम, इथल वाले की। एथ का मतलब कितने कार्बन है बताओ? दो। एक ही कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री है या आजू बाजू? आजू बाजू। बाकी पर इधर कितने हाइड्रोजन लगा दो? दो। यहां पर दो। क्लोराइड का मतलब क्या लगा देना है? Cl Cl। क्लियर? उधर बताओ, इथाइलिन है या इथाइलिडीन? इथाइलिडीन। एक ही कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री। यहां पर कितने एच आएंगे? 3। और यहां पर कितना एच आएगा? 1। बताइए क्या लगाने हैं? क्लोराइड का मतलब Cl। तो ये आपके सामने। क्लियर? अब देखो, जब सेम एटम या ग्रुप आजू बाजू वाले कार्बन पर हो, एडजेसेंट, पड़ोसी, क्या हो? पड़ोसी। Cl इधर इधर आजू बाजू है कि नहीं है? तो जब आजू बाजू कोई ग्रुप लगे होते हैं सेम, तो हम उसे बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं? तो ये आपके सामने जो बना हुआ है इसको हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइट। दिस इज विसिनल डाई हैलाइट। अब ये क्लोरीन है तो क्लोराइड बोल दो, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड बोल दो। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? और जब एक ही पर दोनों लगे हो, एक ही पर, तो हम क्या बोलेंगे? जेमिनल। तो ये हमारे सामने रहेगा जेमिनल डाई हैलाइट। हैलाइट का मतलब कौन है? हेलोजन। एक बार रुको, आंखें खोलो और सुनो ध्यान से। विसिनल का मतलब आजू बाजू, जेमिनल का मतलब एक ही पर। सही बात है कि नहीं है? तो हमें ध्यान रहेगा, विसिनल, विसिनल का मतलब क्या होता है? आजू बाजू। और जेमिनल का मतलब एक ही पर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इथाइलिन ग्लाइकोल। अब ये तो पता है, इथाइलिन की स्ट्रक्चर तो बना दी होगी आपने, एक ही कार्बन से आजू बाजू वाले से आजू बाजू बन गई। लेकिन सर ग्लाइकोल नहीं पता। तो देखो ये होती है बेसिक बातें, जिसके बेसिक फंडे क्लियर उसको कोई नहीं रोक पाएगा। ग्लाइकोल का मतलब विसिनल डाइओल। कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डाइओल। मतलब कितने OH? दो। तो आप बताओ, एक OH यहां पर और एक OH यहां पर। हमें तो बस ये बता दो कितने क्या लगने वाले हैं। तो अगर और कुछ नहीं, ग्लाइकोल का मतलब आपको डाइओल भी ध्यान रह गया, तो इस यूनिट से पता चल जाएंगे, आएंगे तो आजू बाजू। पता जेई मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? आयुपैक नेम ऑफ इथाइलिडीन क्लोराइड इज। आयुपैक नेम ऑफ इथाइलिडीन क्लोराइड इज, ये नाम पूछा गया। लेकिन जिससे स्ट्रक्चर नहीं बनी, साफ हो गया।
तो हर वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, मेरी टीचिंग दोस्तों पीवाईक्यू बेस्ड नहीं है, ना तो पीवाईक्यू बेस्ड चलता हूं, आए हुए क्वेश्चंस की बातें नहीं करता हूं, आने वाले क्वेश्चंस की बातें करता हूं, और ना ही मॉड्यूल ईएलपी बेस्ड है कि ये क्वेश्चन जाएंगे बस मॉड्यूल कितना पढ़ाऊंगा। नहीं, नीट 2026 का क्वेश्चन होना चाहिए, कहीं से आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।